हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी। दोस्तों, मार्केट में अलग अलग तरह के ऑलिव ऑयल आते हैं, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिलेगा, या फिर नॉर्मल ऑलिव ऑयल होगा, या फिर ओनली वर्जिन ऑलिव ऑयल होगा, या फिर और भी अलग अलग तरह के ऑलिव ऑयल आते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है कि जो भी ये मार्केट में अलग अलग तरह के ऑलिव ऑयल आते हैं उसमें ऐसा क्या डिफरेंस होता है और कौन सा ऑलिव ऑयल आपको यूज़ करना चाहिए घर में कुकिंग के लिए या मैरिनेटिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको कौन सा ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए। और एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इंडियन मार्केट में 4 तरह के ऑलिव ऑयल आते हैं। सबसे जो पहला है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की होती। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑलिव ऑयल होता है। इसमें कोई भी हीट या केमिकल का यूज़ नहीं किया होता है इसको एक्सट्रैक्ट करने में ऑलिव ऑयल से। तो ये सबसे प्योर होता है और सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। दूसरा आता है प्योर ऑलिव ऑयल, जिसको हम रेगुलर ऑलिव ऑयल भी बोलते हैं। इसमें थोड़े बहुत हीट और केमिकल यूज़ किया होता है जब इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, तो ये कम हेल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तीसरा आता है जो काफ़ी मार्केट में अलग अलग नाम से आता है, जैसे लाइट ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। इसके अंदर और भी ज़्यादा प्रोसेसिंग की होती है, और भी ज़्यादा हीट और केमिकल यूज़ किए गए होते हैं ऑलिव ऑयल से। जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये थोड़ा चीप आता है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, लेकिन इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और चौथा आता है जो सबसे अनहेल्दी होता है, वो होता है ऑलिव ऑयल पॉमेस ऑयल, जो एंड में पल्प रह जाता है ऑलिव ऑयल का, उससे जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ ऑयल होता है उसको हम ऑलिव ऑयल पॉमेस वाला जो ऑयल मिलता है मार्केट में वो बोलते हैं। तो ये 4 तरह के यूजुअली ऑयल आते हैं ऑलिव के मार्केट में। तो अब मैं एक एक करके बताता हूँ कि सबसे हेल्दी हमारे लिए कौन सा होता है और किस आइटम में आपको कौन सा ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली बात तो हेल्दी फैट होता है। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो अराउंड 73% इसके अंदर वही होता है। साथ में इसके अंदर विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मैं एक ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर, वो जाके ज़रूर देखिए। उसमें डिटेल में बताया है कि एंटीऑक्सीडेंट कैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर जो हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर आप रेगुलरली अपनी डाइट में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इंक्लूड करते हैं तो आपको इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होएगा, आपको इन्फ्लेमेशन से होने वाली बीमारियों के चांसेस कम हो जाएंगे, आपकी हार्ट की हेल्थ बनी रहेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, साथ में आपका बीपी कम होएगा। उसके अलावा भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि काफ़ी सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो लोग रेगुलरली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उनको कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं हो पाता है, बिकॉज इसके अंदर इतने ज़्यादा हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। साथ में न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, जैसे कि अल्जाइमर वगैरह। तो ये काफ़ी हेल्दी ऑयल है जो आप अपनी डाइट में रेगुलरली इंक्लूड करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्या आप इससे कुकिंग कर सकते हैं। जो मेजर इशू आता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में वो कुकिंग में आता है, क्योंकि इसका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हाई नहीं होता है। इसका मतलब ज़्यादा जो डीप फ्राइंग आप इसको लेकर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डीप फ्राइंग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से करेंगे तो जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़्यादा हाई गैस पे, हाई स्मोकिंग पॉइंट पे न्यूट्रिएंट्स उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, तो आपको इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो मेजरली जो लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं वो सैलेड ड्रेसिंग के लिए करते हैं, लेकिन कुकिंग के लिए इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसका हाई स्मोकिंग पॉइंट नहीं है और आपको इसके सारे फ़ायदे नहीं मिलेंगे अगर इसको आप यूज़ करते हैं डीप फ्राइंग के लिए। तो हमेशा अगर आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करना है तो आप सैलेड ड्रेसिंग के लिए कीजिए या फ्लेवरिंग के लिए कीजिए। आप कुछ भी आइटम बनाते हैं उस पर आप इसको डाल सकते हैं, या मैरिनेटिंग के लिए भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग के लिए इसको आप ना कीजिए, क्योंकि आपको इसके फिर सारे फ़ायदे नहीं मिलेंगे। और एक और बात जिससे आप पहचान सकते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, वो आप इसका टेस्ट देख सकते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा ऑलिव्स की तरह थोड़ा बिटर होता है, पंजेंट होता है, तो आप उससे पहचान सकते हैं कि ये वैसे ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन है या प्रोसेस्ड ऑलिव ऑयल है।
अब जो दूसरा ऑलिव ऑयल आता है जिसको हम रेगुलर या प्योर ऑलिव ऑयल भी बोलते हैं, जो मार्केट में अलग अलग नाम से आता है, वो एक्स्ट्रा वर्जिन की तरह 100% अनप्रोसेस्ड नहीं होता। उसमें कुछ प्रोसेसिंग यूज़ की गई होती है, कुछ हीट और केमिकल यूज़ किए गए होते हैं प्रोसेसिंग के टाइम। तो न्यूट्रिएंट एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कम होते हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट आपको कम होंगे उसके अंदर, हो सकता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट आपको उतने ही मिल जाए जितना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में है, लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट वगैरह एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर कम होती है। इसको भी आप ज़्यादा डीप फ्राई के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ग्रिलिंग या सॉटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्मोकिंग पॉइंट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से थोड़ा ज़्यादा होता है। अब जो तीसरा आता है एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल या लाइट ऑलिव ऑयल, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग नाम से आता है, वो प्रॉपर हम कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्मोकिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। आप उसको डीप फ्राई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप तड़का वगैरह लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप रोस्टिंग बेकिंग काफ़ी चीज़ों के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा होता है वो ऑयल, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा और हीट और केमिकल का यूज़ किया गया होता है प्रोसेसिंग के लिए। वो ज़्यादा रिफाइंड ऑयल में आ जाता है एक तरह से, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाती है। तो उसके फ़ायदे आपको इतने नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, क्योंकि उसके अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होंगे जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और जो लास्ट आता है वो आता है ऑलिव पोमेस ऑयल। अब जैसे कि मैंने बताया था, ऑलिव पोमेस ऑयल वो होता है जब हम ऑलिव से ऑयल निकालते हैं तो उसमें अंत में जो पल्प रह जाता है, उस पल्प को और ज़्यादा उसमें कुछ केमिकल डाल के प्रोसेस किया जाता है, उससे भी आखिरी ड्रॉप तक ऑलिव ऑयल निकाल लिया जाता है। तो ये वो वाला ऑलिव ऑयल होता है, ये सबसे अनहेल्दी होता है, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं जब पल्प रह गया है उसमें से बिल्कुल कुछ केमिकल डाल के कुछ चीज़ें निकाली जाएगी तो वो कम हेल्दी होगा। प्योर ऑलिव ऑयल के उसमें नहीं आता है ये सबसे चीप भी होता है, मार्केट में आपको सबसे चीप प्राइस पे मिलेगा ये। इसका स्मोकिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है, इसमें सबसे ज़्यादा हीट और केमिकल का यूज़ किया गया होता है। तो इस बात को आपको समझना है। ये 4 तरह के ऑलिव ऑयल मार्केट में आते हैं। सबसे हेल्दी होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और सबसे जो अनहेल्दी होता है वो ऑलिव पोमेस ऑयल होता है, जो आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो बीच के 2 प्रोडक्ट है वो आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आपकी जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अदरवाइज सबसे जो हेल्दी होता है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही होता है, जो आपको सैलेड ड्रेसिंग वगैरह मैरिनेटिंग में आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके पूरे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।